1967 में अमेठी लोकसभा सीट बनाई गई। तब से लेकर अब तक 1998 और 2019 को छोड़ दे तो ये सीट कांग्रेस के हाथ रही। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और 2004 से राहुल गांधी। हालांकि अब अमेठी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। स्मृति ईरानी सांसद है और बीजेपी अब जिले के विकास का दावा कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए रामनगर की सीट दो नेताओं की नाक का सवाल बनी हुई है, जिन्होंने अभी से इस सीट पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। कभी पूर्व सीएम हरीश रावत और रणजीत रावत एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, लेकिन समय के साथ ये जोड़ी टूट गई और अब दोनों में 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस के संजय नेगी का रणजीत रावत पर आरोप है कि उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पांचोली को हराने का काम किया। वहीं संजय नेगी ने हरीश रावत के रामनगर से चुनाव नहीं लड़ने पर खुद की दावेदारी भी पेश कर दी। यदि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चाहते हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से वो रामनगर से चुनाव लड़ें और हमारी पूरी टीम हरीश रावत जी को रामनगर से चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है और उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। और यदि हरीश रावत जी किसी कारण से इनकार करते हैं रामनगर से चुनाव लड़ने से, तो निश्चित रूप से मेरी प्रबल दावेदारी है। सल्ट में जब रणजीत रावत जी के बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने किस तरीके से रामनगर में बैठकर और अपने कार्यकर्ताओं से कहकर कि गंगा पंचोली वहाँ पर चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। बीते चुनाव में रणजीत रावत ने रामनगर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। रणजीत रावत यहां से फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सल्ट उपचुनाव पर रणजीत रावत का कहना है कि कुछ लोग मुझे पार्टी से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तो मेरा प्रमोशन कर दिया। एक नहीं, जितने बार आपने प्रश्न किया, मेरा हमेशा जवाब यही रहा है कि मैं चुनाव रामनगर से ही लड़ रहा हूँ, मतलब टिकट रामनगर से ही मांग रहा हूँ। ऐसे लोग तो मेरे को निकालने की बात भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने तो मेरा प्रमोशन कर दिया, जो तथ्य है सामने। 2022 के रण में कांग्रेस की तरफ से रामनगर सीट से रणजीत होंगे या फिर पार्टी किसी और को मौका देगी, इसमें तो अभी समय है। लेकिन दो रावतों की इस लड़ाई ने इस सीट की दावेदारी को ही रोचक स्थिति में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा उर्फ काऊ आज अपनी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत पर उस समय बिफर गए जब उन्होंने मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में पाया। दरअसल देहरादून रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उमेश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी के अंदर चर्चा है कि इसी सीट से दूसरे नेता, जिसमें मंत्री धन सिंह भी शामिल हैं, आने वाले चुनाव में उतारे जा सकते हैं। आज क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था। इसी दौरान विधायक मंत्री को देखकर आग बबूला हो गए और नाराज होकर कार्यक्रम ही छोड़कर चले गए। आपने यहाँ भी कहते हो, मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात कर, आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से, अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप सुनो, स्थिति है रायपुर की, अब देख लो, ये देखो आपने यहाँ भी कहते हो, मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात कर, यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।